नमस्ते मेरे दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे चैनल द लाइफ हीलर में और मैं हूं वैशाली शर्मा। और जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही आप मुझे सपोर्ट करते रहें और मेरा जो काम है उसको अप्रिशिएट करते रहें। तो फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का ये जो वीडियो है वो मैंने इस टॉपिक पर बनाया है कि अगर आपका मन अशांत रहता है तो हमको क्या करना चाहिए, है ना। अगर आपका मन भटक रहा है तो इस समय में क्या होता है, क्योंकि ये जब किसी का मन अशांत रहता है तो बहुत से लोग बोलते हैं बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, नेगेटिव इमोशंस फील होते हैं, है ना। और सब जगह से उम्मीद भी ख़त्म हो जाती है ना। और सब ऐसा लगता है कि कोई किसी को समझता नहीं है, सब सिर्फ सेल्फिश लोग हैं, है ना, ऐसा ही फील होता है। तो ऐसे टाइम में क्या करना चाहिए? तो देखिए, पहले तो आपको ये समझना होगा कि मन कब अशांत रहता है और कब मन भटकता है, ठीक है। तो पहली बात तो ये समझिए, जो मन अधूरा होगा वही मन भटकेगा खुद को पूरा करने के लिए, है ना। और जो मन अशांत कब होता है, जब उस किसी मन में अधूरी कामनाएं हों या कुछ ऐसी इच्छाएं हैं, डिज़ायर्स हैं जो कि पूरी ना हुई हो, है ना। वो मन अधूरा रहता है, वही मन भटकता है और वही मन अशांत रहता है ना। तो अब इस अधूरेपन को पूरा कैसे किया जाए? तो इसका सल्यूशन ये है कि ठीक है, अधूरा मन जो होता है उसको पूरा किया जा सकता है भगवान से, ठीक है। श्री कृष्ण जो हैं वो हमारे सारे अधूरेपन को पूरा करते हैं, है ना। ठीक है। अब ये जो बात है, यही बात हमारी जो गीता में है, भक्ति योग होता है, ये उसी भक्ति योग का मतलब ही होता है ये कि आपको जो भी है सब भगवान को दे देना है, सिर्फ भगवान की भक्ति करनी है ना। देखिए, जिस मन में अगर भगवान नहीं है, श्री कृष्ण नहीं है, तो वो मन हमेशा अधूरा ही रहेगा। चाहे वो कितना भी सफल हो जाए, कितना भी अच्छा परिवार हो, सुखी परिवार हो, सब कुछ मिल जाए। और जो ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हैं, अगर आपको ट्विन फ्लेम भी मिल जाएगा आपका, लेकिन अगर आपका मन अधूरा है, आपके मन में अगर श्री कृष्ण नहीं है, भगवान नहीं है, तो आपका मन हमेशा भटकता रहेगा, है ना। और आपके जो कहते हैं लोग कर्म करते हैं, उनने कहा कि भाई कर्म करो, फल की चिंता नहीं करो। तो ऐसे कर्म जिसमें भगवान नहीं है, जिसमें भक्ति नहीं है, वो कर्म अधूरे ही होते हैं। और जिस जीवन में भक्ति नहीं है वो जीवन अधूरा रहता है। आप कितने भी अच्छे कर्म कर लें, लेकिन अगर आपने भगवान का नाम नहीं लिया है तो आपको मोक्ष नहीं मिल सकता। आपको दोबारा आना पड़ेगा वो भगवान का नाम जप तप करने के लिए, है ना, सारे मोह से अपना मन हटाकर भगवान में लगाने के लिए, ठीक है। यही होता है भक्ति योग। और भक्ति योग आता है कर्म योग से पहले, और ज्ञान योग से भी पहले आता है भक्ति योग, है ना। आप कितने भी ज्ञानी बन जाएं, इंटेलिजेंट बन जाएं, कितनी भी साइंस की बुक्स पढ़ लें, साइकोलॉजी की बुक्स पढ़ लें, कितना भी सब कुछ पढ़ लो, सब पढ़ लो कर लो, कितना भी इंटेलिजेंट हो जाओ, लॉजिकल हो जाओ, लेकिन अगर आपने भक्ति योग का अगर आपने अनुभव नहीं किया है, कभी भक्ति नहीं की है भगवान की, तो आपका जीवन अधूरा ही रहेगा। कितना भी आप अच्छा काम कर लें, वो कर्म अधूरा ही रहेगा अगर उसमें भक्ति नहीं है, श्री कृष्ण नहीं है ना। अब कहते हैं ये कैसे हो सकता है, ठीक है। तो भागवत गीता में भी लिखा है, कृष्ण क्या है, कृष्ण का काम है जो हमारी कमियां होती हैं, जो हमारा अधूरापन होता है वो उसको पूरा कर देते हैं, ठीक है। मतलब हर इंसान को वो कंप्लीट कर देते हैं। जैसे ही कृष्ण जहाँ आते हैं वहाँ कंप्लीशन हो जाता है, वहाँ कुछ अधूरा नहीं रहता, कुछ अशांत नहीं रहता है, और सब कंप्लीट हो जाता है, एक है ना, कंप्लीट हो जाती है साइकिल जहाँ कृष्ण होते हैं। और कृष्ण की को पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका अधूरा मन है और उसको पूरा का पूरा सच कृष्ण जी को बोलना पड़ेगा, है ना। जैसे कि हमने गीता में भी देखा था, वो अर्जुन ने क्या किया था, वो युद्ध नहीं करना चाहता था, उसका मन अधूरा था, भटक रहा था, अशांत था। तो उसने क्या किया, पूरा जो उसका सच था, मन का जो उसकी उथल पुथल थी, सच था, मन का सच, वो उसने कृष्ण के सामने रख दिया। तो फिर कृष्ण ने उनको ज्ञान दिया और फिर बोला कि अब तू देख ले, तुझको कर्म करना है या नहीं करना है, वो तेरे ऊपर है ना। तो हमको कोई ज्ञान दे सकता है, पर हम क्या कर्म करेंगे ये हमारे हाथ में होता है पूरा, है ना।
तो ऐसे ही हमको करना है। जो भी आपके मन की बात है, जो भी मन का अधूरापन है, मन की कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, डिज़ायर्स हैं, वो उसको ऑनेस्टली, ईमानदारी से, बिना छल कपट के, बिना झूठ बोले सब कुछ कृष्ण को बता देना। क्योंकि अगर आप झूठ बोलोगे भी तो वो कृष्ण को तो पता ही है कि क्या सच है क्या झूठ है ना। तो अब इससे देखिए क्या होगा। देखिए कृष्ण जो हैं वो होते हैं, उनको आपकी ऑनेस्ट इमोशंस चाहिए, जो आपके ईमानदारी वाले जो भावनाएं हैं वो सुनना चाहते हैं कृष्ण, और उसका सल्यूशन आपको 100% कृष्ण देंगे। यही भक्ति योग है, ठीक है। अब ऐसे समझिए, जिसके पास धन नहीं है तो वो कृष्ण को ही अपना धन मान लें कि भाई कृष्ण ही मेरी धन दौलत है, सब है ना। तो वो कृष्ण उसकी पूर्ति कर देंगे, और ये भक्ति योग के द्वारा ही हो सकता है। ये लॉजिक का काम नहीं है, ये भक्ति योग का काम है, भक्ति योग से ही हो सकता है ये। और भक्ति योग के लिए आपको विश्वास चाहिए होता है, और लॉजिकल माइंड और ईगो वाले माइंड को भूल कर सिर्फ भगवान को और सिर्फ कृष्ण को की भक्ति करनी होती है, उनको मानना रहता है, ठीक है। अब ये तो धन की बात हो गई। जिसके पास नौकरी नहीं है तो वो कृष्ण को ही अपनी नौकरी मान सकते हैं कि भाई देखो जो है मैं तुम्हारा ही काम कर रहा हूँ, तुम्हारा ही कर्म कर रही हूँ। कि अगर आप घर में भोजन भी बनाती हैं, जो महिलाएं हैं, गृहिणियाँ हैं, तो उस भोजन में भी कहिए कि कृष्ण मैं तुम्हारी ही नौकरी कर रही हूँ, मुझे नहीं पता, अब फल देना तुम्हारा काम है ना, तनख्वाह देना तुम्हारा काम है ना। अगर जो अपने बच्चों को पालती हैं, संस्कार देती हैं, तो वो ये समझिए कि ये मैं कृष्ण का ही काम कर रही हूँ, है ना। अब जैसे जिनके पास बेटा नहीं है या बच्चे नहीं हैं, जो दुखी रहती हैं, माताएं बहनें जो भी हैं, और अगर आपके साथ ऐसा कुछ है कि आपको मतलब आपके बच्चे से जब बड़े हो जाते हैं बच्चे लोग, तो बाहर जॉब करने चले जाते हैं, तो मम्मी पापा अकेले रह जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, आप कृष्ण को ही अपना बेटा मान लीजिए, और अपनी जितनी भी भावनाएं हैं, दुलार है, वो सब कृष्ण को दे दो, है ना। कि कृष्ण मैंने तुम्हारे लिए ये बनाया है, वो बनाया है, तुम आते क्यों नहीं हो, मिलते क्यों नहीं, है ना। ये होती है भक्ति योग। भक्ति योग मतलब कि सच बोलना, भगवान से सत्य बोलना, सारी सच्ची भावनाएं बोलना, और जो चाहिए वो भगवान से मांगना, और ये विश्वास रखना कि जो मुझ में कमी है, जो मुझे चाहिए, मेरा मन जो चाहता है वो भगवान है ना। अब जैसे आते हैं, हाँ, जैसे जो लोग जिनको अपना भाई लाइफ पार्टनर चाहिए, सोलमेट चाहिए, ट्विन फ्लेम चाहिए, या कोई फ्रेंड चाहिए, तो वो भी कृष्ण को ही मान लो कि जो ट्विन फ्लेम है वो मेरे कृष्ण ही मेरे ट्विन फ्लेम है, कृष्ण ही मेरे सोलमेट है, कृष्ण ही मेरे लाइफ पार्टनर हैं। और जितनी भी अपनी भावनाएं हैं, सच्ची भावनाएं, और जो भी जितना प्रेम है, वो सारा कृष्ण को दे दो, है ना। और जैसे जिसको दोस्त चाहिए, बिल्कुल एक लॉयल फ्रेंड चाहिए, जो आपको हमेशा सही सलाह दे और सही रास्ता दिखाए और सही कर्मों का ज्ञान दे, तो वो दोस्त भी कृष्ण को ही मान लो कि यही मेरे कृष्ण है ना। जिनके माता पिता नहीं है तो वो कृष्ण को ही अपने माता पिता मान लो कि यही मेरे माता पिता हैं, और जितनी शिकायतें हैं सारी कृष्ण से करो, सब उनसे बोलो। और जैसे जिनके घर में बड़े बूढ़े नहीं हैं, जैसे बुजुर्ग होते हैं, दादा दादी वगैरह, अगर कोई उनको चाहता है कि हाय अगर हमारे बड़े बुजुर्ग होते घर में तो हमको सही सलाह दे पाते, तो बड़े बुजुर्ग भी कृष्ण को ही मान लो, है ना। तो जो भी आपकी इच्छाएं, जब आप किस कृष्ण को मान लोगे, वो तो आपकी जितनी भी भावनाएं हैं वो आप उनसे सच बोलने लगोगे, सच्ची भावनाएं बोलने लगोगे, सच 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 बोलने लगोगे, झूठ नहीं कह रही नहीं। क्या होता है, जब आप किसी इंसान के सामने बैठते हो ना, तो झूठ बोलना बहुत आसान होता है ना। आप अपने आप को एक अच्छा इंसान दिखाने के लिए, और नहीं मैं तो बहुत महान हूँ बनाने के लिए, तो आप किसी से भी, आप अपने फ्रेंड वगैरह से झूठ बोलोगे, क्योंकि वहाँ आपकी एक फॉल्स इमेज होती है। लेकिन जब आप भगवान के सामने सच बोलोगे, भगवान से सच बोलोगे, वहाँ पे कोई आप ढोंग नहीं करोगे, वहाँ पे कोई आप झूठा मास्क पहन के नहीं बैठे होगे, वहाँ पे आप सच बोलोगे, है ना। चाहे वो अच्छी भावना हो, चाहे बुरी भावना हो, अगर आपको गुस्सा भी आता है, अगर आप दुखी हैं, अगर आपको जलन है, या आपको भाई गुस्सा आ रहा है, या कुछ भी जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं ना, कि सैड होना, ये सब, अगर ये वाले इमोशंस भी आप सच बोलेंगे कृष्ण को, तो वही होती है भक्ति योग, है ना। भक्ति योग मतलब जो अपना अधूरा मन है, अधूरे मन की सच्चाई श्री कृष्ण के सामने रखना, और जो अधूरापन है वो अधूरापन ये मानना कि उस अधूरेपन को पूरा सिर्फ कृष्ण कर सकते हैं, और कृष्ण ही हैं उस अधूरेपन का आंसर, है ना।
अगर आप ये मान लेंगे तो ये आपका आता है भक्ति योग में, है ना। इससे ये होगा, आपका मन शांत हो जाएगा बिल्कुल। अब क्या है, जिस माँ का बेटा नहीं है तो वो उन्होंने कृष्ण को ही बेटा मान लिया, उसी से बातें कर रही हैं, उसी से प्यार कर रही हैं, उसी के लिए खाना बना रही, सब कर रही। अब जिसकी भाई अगर किसी का पति नहीं है या किसी की पत्नी नहीं है, किसी का सोलमेट नहीं है, वो नहीं है, तो वो कृष्ण को मान के बैठे और कृष्ण से ही अपने मन की सारी बात बोलें और उन्हीं को अपना एक सोलमेट बना लें, है ना। जिसको फ्रेंड चाहिए तो कृष्ण फ्रेंड हो जाएंगे, जिनके पास बच्चे नहीं हैं तो कृष्ण को बच्चा मान लें। और ऐसे अभी ये आप जाके देखिए, हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में इतना इतना भक्ति योग है, इतना भक्ति योग है, इतना भक्ति योग है कि उसकी पावर एक अलग ही है। और उसकी जो भक्ति योग की पावर होती है, वो उसका कोई लिखा हुआ प्रमाण नहीं होता। भक्ति योग की जो पावर है वो सिर्फ अनुभव करने वाली है, महसूस करने वाली है ना। और भक्ति योग कठिन भी है और सबसे आसान भी है। कठिन इसलिए क्योंकि अगर आप में इतना सा भी ईगो है, अगर इतना सा भी डाउट है, अगर इतना सा भी ये है कि नहीं ये तो मेरे लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, ये क्या है, तो फिर वो आपकी भक्ति योग पूर्ण नहीं हो सकती। और अगर आपने भगवान को सच मान लिया और ये विश्वास कर लिया कि हाँ ये ही मेरे अधूरेपन को पूरा कर सकते हैं, मेरे मन को जो है शांत और स्थिर कर सकते हैं, तो उससे आपका भक्ति योग बहुत ईजी हो जाएगा। और 24 घंटे बस जो भी मन में थॉट आए वो भगवान को बोल दो। भक्ति योग मतलब भगवान से बात करना, जैसे अर्जुन ने करी थी, है ना। अर्जुन ने क्या किया था, भगवान से सच बोला था और भगवान से बात करी थी। ये होता है भक्ति योग, मतलब कि सारा सच भगवान को बोल दो, कुछ भी उनसे छुपाना नहीं है ना। तो ये एक तरीका है अपने मन को शांत रखने के लिए। और आई होप कि आप लोगों को ये समझ आए और आप ज़रूर करके देखें, क्योंकि वाकई में ये बहुत पावरफुल होता है ना। और मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।